हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, फिजिक्स टीचर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमिंग हाई एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर का है। सेमीकंडक्टर चैप्टर का है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीखने के लिए, रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। आप सारे के सारे ई बुक, पीडीएफ और लेक्चर को बाय कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाकर पूरे क्वेश्चंस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। वैसे आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि अब मैं अन अकेडमी पर भी हूं। अन अकेडमी इंडिया का एक लर्निंग ऐप है जहां पे स्टूडेंट लोग स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पे, या एस मनी सर्च करके भी वहां फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मेरे सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं और अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल का तैयारी करते हैं तब तो अन अकेडमी पे हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। तो ये है आज का सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है टू ऑब्टेन द एन टाइप जर्मेनियम। एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए मिक्स्ड इंप्यूरिटी शुड बी, मिलाने वाला जो अपद्रव्य होगा, एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। मैं आपको अभी बता दूं डियर स्टूडेंट कि जो सेमीकंडक्टर जो होता है, मिलाने के बाद कुछ अपद्रव्य, कुछ इंप्यूरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो दो तरीके का होता है। एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। एन टाइप कब मिलता है वो मैं बता दूं आपको, और पी टाइप कब मिलता है वो मैं बता दूं आपको। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर तब मिलता है जब आप 5 वैलेंसी वाले एटम को मिलाते हैं। जैसे आपका फास्फोरस हो गया, फास्फोरस का वैलेंसी 5 होता है। कोई भी 5 वैलेंसी वाले जब मिलाइएगा अपद्रव्य को, इंप्यूरिटी को, आपको बिल्कुल याद रखना है। इससे क्वेश्चंस ना बिल्कुल घुमा घुमा कर बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप 5 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो जो आपका बनेगा वो पेंटावैलेंट बनेगा, पंच संयोजक बनेगा। सॉरी, पेंटावैलेंट को जब मिलाइएगा 5 वैलेंसी वाले को तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। लेकिन जब आप 3 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं, ट्राई वैलेंट को मिलाते हैं, आप त्रिसंयोजक एटम को मिलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, फास्फोरस का 5 हो गया, तो फास्फोरस 5 वाले को मिलाइएगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। लेकिन जब आप 3 वैलेंसी वाले को मिलाइएगा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तो उस समय आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इस पे अब कैसा भी क्वेश्चन घुमाकर पूछे, आप बिल्कुल चुटकी में बना दीजिएगा, बिल्कुल चुटकी में बना दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि कैसे कैसे क्या मिलाने से क्या बनता है। खैर, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एन टाइप कब मिलता है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के रिवीजन के लिए, एमिंग हाई के जितने भी रेगुलर व्यूअर हैं उनके रिवीजन के लिए मैं हर दिन एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। जो बच्चे इस चैनल को प्यार करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, उनके कमेंट को तो मैं रेगुलरली पढ़ता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि नहीं, चलिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं और सच में रखते नहीं है बल्कि समझ के पढ़ाई करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसका आंसर दीजिए। लेकिन वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हां, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में जो घंटी आइकन आएगा उसे जरूर दबा लीजिए। आ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। करा एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। तो देखिए, सबसे पहले एन टाइप बनता कब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एन टाइप कब बनता है, तो अभी आपने ऊपर बताया कि सर जब 5 वैलेंसी वाले एटम को मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। और मैं बता दूं डियर स्टूडेंट कि जब 5 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है। जब 5 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेता है, 5 में 4 बॉन्ड बना लेता है, और जो बचता है वो इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है। और वहीं अगर 3 वैलेंसी वाले को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा सेमीकंडक्टर? बताइए डियर स्टूडेंट, एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, जल्दी बताइए आप लोग। अरे आप लोग बताओगे, आप लोग पर हमको भरोसा है। चलिए, पी टाइप बन जाएगा। और जो पी टाइप बनेगा डियर स्टूडेंट, उसमें होल्स की संख्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का कम और होल्स का संख्या ज्यादा होता है। तो कह रहा है कि एन टाइप में अर्धचालक उसमें मुख्य धारा वाहक मेजर चार्ज कैरियर कौन होता है? तो मेजर चार्ज कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। और वहीं अगर देखिए ना, एन का मतलब निगेटिव, ऐसा समझिए, एन का मतलब निगेटिव, और निगेटिव चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वहीं पूछता पी टाइप में, वहीं पूछता आपसे कि पी टाइप में कौन होता है, तब आप होल्स बोलते। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजर चार्ज कैरियर। हाँ, मेजर चार्ज कैरियर कौन है पी टाइप में? तो अभी ने बताया कि पी टाइप में जो मेजर है वो आपका होल्स हो जाता है, और एन टाइप में जो आपका मेजर है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेजर ही नहीं होता, एक माइनर होता है। जैसे आपको पता चला ना डियर स्टूडेंट कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेजर होता है, और पी टाइप में जो होल्स होता है वो मेजर होता है, होल्स। लेकिन पी टाइप में अगर होल्स मेजर है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो माइनर हो जाता है, माइनर। ठीक है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजर है तो आपका जो होल्स हो जाता है वो हो जाता है माइनर। तो जिसमें जो मेजर है दूसरा वाला माइनर, और जिसमें जो माइनर है वो दूसरा वाला मेजर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता कि बताइए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर नहीं बल्कि माइनर कौन है? माइनर। तो आपको तो मेजर पता चल गया कि होल्स होता है पी टाइप में, लेकिन माइनर पूछता तो माइनर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता। आ गए 4 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है वेन थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप लाइक एल्युमिनियम, गैलियम, ईटीसी मिक्स्ड इन जर्मेनियम और सिलिकॉन। अच्छा, तीसरे ग्रुप के यानी 3 वैलेंसी वाला, एल्युमिनियम, गैलियम ये सब का वैलेंसी 3 होता है ना, तो कह रहा 3 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो क्या होता है? तो सबको पता है, जितने भी एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं उनको मैंने अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में ही बताया है कि जब एल्युमिनियम, गैलियम 3 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है। और वही अगर पूछता कि 5 वैलेंसी 5th ग्रुप को अगर मिलाते तो क्या बनता? तब आपका एन टाइप बन जाता 5th ग्रुप के कारण। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एल्युमिनियम, गैलियम 3rd ग्रुप वाले को मिला रहे हैं तो कैसा बनेगा? तो 3rd ग्रुप वाले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट कि जब 3rd ग्रुप वाले को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, आगे इसके पहले एक मैसेज शो कर रहा है, वीडियो को रोककर इस मैसेज को पढ़िए, अगर सही लगता है तो सपोर्ट भी कीजिए। आ गए 5 नंबर क्वेश्चन में, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सेमीकंडक्टर इज। अच्छा, सेमीकंडक्टर में करंट किसके कारण बहता है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? किसके कारण करंट बहता है? तो मैंने अभी ना बताया आपको कि चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, पी टाइप में क्या होगा कि जो होल होगा वो मेजर होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो माइनर होगा। लेकिन ठहरिए, करंट तो दोनों के कारण बहेगा, होल्स के कारण भी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी। वैसे ही अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मेजर होगा और होल्स होगा वो माइनर होगा, लेकिन करंट तो दोनों के कारण बहेगा। तो दोनों के कारण करंट बहता, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखते देखते आ गए डियर स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन में। कहा जा रहा है 6 में, ड्यू टू डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कमने से क्या होता है सेमीकंडक्टर में, इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए मैं बता दूं कि जब सेमीकंडक्टर ठंडा होता है, मतलब कि टेम्परेचर कमता है, तो उससे करंट बढ़िया से पास नहीं करता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब सेमीकंडक्टर ठंडा होता है, टेम्परेचर कमता है, ताप जब कमता है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग। तो जब मैं कह रहा हूं कि जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जब वो गर्म होता है, गर्म, तो बढ़िया से करंट पास करता है, बढ़िया से। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने के बाद और बढ़िया से करंट पास करता है, ठंडा होने पर बढ़िया से पास नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है, तो बढ़िया से करंट पास करता है। और आप हमको बताइए कि जब बढ़िया से करंट पास करेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? करंट बढ़िया से पास कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कमा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर में कहा जा रहा है, ड्यू टू मिक्सिंग द इंप्यूरिटी इन सेमीकंडक्टर। कह रहा है सेमीकंडक्टर में जो इंप्यूरिटी मिलाते हैं, अपद्रव्य मिलाने के बारे में मैंने अभी ना आपको ऊपर बताया कि जब इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो वो या तो एन टाइप बन जाएगा या पी टाइप बन जाएगा। कब एन टाइप बनता है, कब पी टाइप बनता है, ये तो आप लोग सीख ही चुके हैं। लेकिन कह रहा है कि मिलाने से क्या होगा?
अपद्रव्य मिलाने पर क्या होता है, क्यों मिलाया जाता है अपद्रव्य? तो अपद्रव्य इसलिए मिलाया जाता है ताकि उससे उसकी चालकता बढ़े, उससे बढ़िया से करंट पास हो। जैसे प्योर सिलिकॉन है आपके पास, प्योर सिलिकॉन शुद्ध, तो इससे उतना बढ़िया से करंट नहीं पास करेगा। लेकिन जब आप इसे पी टाइप या एन टाइप बना दीजिएगा, इम्प्यूरिटी मिलाकर 3 वैलेंसी वाले या 5 वैलेंसी वाले को मिलाकर जब पी टाइप या एन टाइप बना दीजिएगा, तब इससे बढ़िया से करंट पास करता है। यानी 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए आ गए 8 नंबर पे, कह रहा डायोड इज यूजेस एज, डायोड को कैसे यूज किया जाता है? डायोड इज यूजेस एज, डायोड कैसे यूज किया जाता है? तो डायोड का यूज रेक्टिफायर के जैसा किया जाता है डियर स्टूडेंट। आपको पता होगा कि एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग डायोड का यूज करते हैं, एसी से डीसी में बदलने के लिए डायोड का यूज करते हैं। और रेक्टिफायर भी 2 तरीके का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी x है तो आउटपुट का भी फ्रीक्वेंसी x ही होता है। लेकिन फुल वेव में अगर इनपुट का x है तो आउटपुट का 2x हो जाता है, दुगना हो जाता है, फुल में दुगना हो जाता है और हाफ में उतना ही रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि डायोड का यूज हम लोग रेक्टिफायर के जैसा करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आ गए, इसमें कहा जा रहा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, अच्छा 50 हर्ट्ज है, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट भी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। मैंने अभिनव पर बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना इनपुट का फ्रीक्वेंसी अगर x है तो आउटपुट का भी x ही होगा। यानी कि इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट का भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट जो निवेश है उसका फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में दुगना हो जाता है। आपको कहेंगे कि वीडियो को शेयर करके फ्रेंड्स को जरूर हेल्प कीजिए, अपने दोस्त को जरूर हेल्प कीजिए, उन्हें बताइए चैनल्स के बारे में, उससे मुझे भी फायदा है और आपके फ्रेंड को ही फायदा है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।